तो नॉलेज जो है बढ़ाने से बढ़ती है। तो मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि अगर आप किसी इस तरह की क्लोज बिड पे जाते हैं तो अंदाज़न कितना डिफरेंस होना चाहिए मार्केट प्राइस से और आपके प्राइस में। तो 2000 दरहम खर्च करने के बाद इसके ऊपर आपको जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है आपका वो है तकरीबन 24,000 रुपये कॉस्ट करने वाली गाड़ी के ऊपर आपको बचेंगे 5,000। तो ये किया सेल्टोस थी सारी, और ये आगे स्पोर्टेज शुरू हो गई हैं। ये वाइट कलर में, ये गोल्डन में। ये भी एक चाइनीज़ ब्रांड है जो कि गरगाश वालों के पास इसकी डीलरशिप है। ये GS3 है, ये GS4 है। तो चाइनीज़ गाड़ियों की वैसे मार्केट ऐसी है तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर कम पैसों में मिल जाती हैं ये गाड़ियाँ तो कुछ पैसे दे के ही जाएंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा गाइस, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से ज़िक्र किया था कि कुछ गाड़ियां हैं किया की और टोयोटा की जो ऑक्शन पे आ रही हैं लीजिंग कंपनी की। ये वो वाला ऑक्शन नहीं है जिसमें एक बिडिंग लगती है लाइव और उसी वक्त गाड़ी का फ़ैसला हो जाता है कि गाड़ी आपको मिल रही है या नहीं। ये एक लीजिंग कंपनी का ऑक्शन है। तो ये क्लोज बिड होंगी, इसमें आप बिड्स डालें और उसके बाद टेंडर ओपन होगा। तो जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा जिसका, तो उसको वो गाड़ियाँ मिलेंगी। तो ये 105 गाड़ियाँ थी। तो उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ पे आया था, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि अगर किसी को लेना है तो वो यहाँ पे आ सकता है। तो वही गाड़ियाँ देखने आया हूँ और बिड मैंने कर दी है। तो मैं आपको वो भी अभी शेयर करता हूँ, पहले गाड़ियाँ दिखाता हूँ। ये खड़ी हैं किया सेल्टोस। इसमें बेसिक भी हैं और फुल ऑप्शन भी हैं सनरूफ के साथ। और ये सारे मॉडल हैं 2022 के, और माइलेज इनके हैं तकरीबन 80,000 से लेके 120-130,000 तक किलोमीटर्स में इसके माइलेज हैं इन सब गाड़ियों के। ये सब रजिस्टर्ड हैं, लीजिंग कंपनी की थी। लीजिंग कंपनी का होता ये है प्रोसीजर कि हर 5 साल बाद इनको गाड़ियों के मॉडल अपग्रेड करने होते हैं। अच्छा, लीजिंग कंपनी क्या होती है ये भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। ये लोग गाड़ियां रेंट पे देते हैं उन लोगों को जिनको गाड़ी ख़रीदनी नहीं होती, यानी सारा एक्सपेंस इनका होता है। ये लोग जो है गाड़ी की रिन्यूअल कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, सब कुछ इनके ज़िम्मे है। आप कस्टमर को सिर्फ रेंट पे गाड़ी दे देना है। तो कस्टमर सिर्फ रेंट पे गाड़ी चलाता है, लेकिन ये लीज़ होती है। लीज़ का मतलब ये होता है कि वो ये नहीं होता कि 1 महीने बाद वो गाड़ी वापस कर दे आपको। उसका एक रेंटल एग्रीमेंट होता है, मिनिमम 1 ईयर का होता है ये। तो 1 साल से 2 साल से 5 साल तक का हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कस्टमर के ऊपर कि वो कितने साल के लिए लेना चाह रहा है। जितना ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म में होगा उतना ज़्यादा आपका रेंटल कम हो जाता है। ये तकरीबन 1500 से 2000 तक आता है मंथली रेंटल इसका। इसमें बस ये है कि सिर्फ आप रेंट दे रहे हैं और आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको ना उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है, ना इंश्योरेंस कराना है, ना कोई मेंटेनेंस करानी है। फ्यूल डलवाएं और गाड़ी चलाएं बस। तो ये काम होता है लीजिंग कंपनी वालों का। तो और इसमें ये फ़ायदा होता है कि हर 5 साल बाद जो है कस्टमर को नए मॉडल की गाड़ी मिलती है। तो अगर मैंने एग्रीमेंट किया है किसी से कि मुझे लीज़ पे गाड़ी चाहिए, 3 साल का एग्रीमेंट है, तो 3 साल अगर वो पुरानी ही गाड़ी थी, 2 साल पुरानी गाड़ी थी और 3 साल और मैंने चला ली, तो मुझे चौथे साल फिर नया उसका जो है मॉडल मिलेगा। तो ये किया सेल्टोस थी सारी, और ये आगे स्पोर्टेज शुरू हो गई हैं। ये वाइट कलर में, ये गोल्डन में, ये ब्राउन में, ये ब्राउन में, ये सारी खड़ी हैं स्पोर्टेज। और ये पीछे आ जाएं तो ये कार्निवल है एक, और एक इनके पास फॉर्च्यूनर खड़ी है, एक पराडो है। पराडो ये काफ़ी लेटेस्ट मॉडल है, 2020 का ये भी, और साफ़ सुथरी गाड़ी है। तो ये तो मैं बिड नहीं कर रहा, रेंज में नहीं है, क्योंकि जब भी आप ऑक्शन से गाड़ी लेते हैं ना, तो ऑक्शन से हमेशा छोटे बजट की ज़्यादा गाड़ियाँ ली जाती हैं। बड़े बजट की एक गाड़ी लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ये जैसे 2 बड़ी गाड़ियाँ हैं सिर्फ यहाँ पे, फॉर्च्यूनर और पराडो। ये कोई पर्सनल यूज़ के लिए ले सकता है अपने,
लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करना बेवकूफ़ी है। ये सारी स्पोर्टेज हैं। ये एक और पराडो है, 2 पराडो हैं बेसिकली, और एक और ये खड़ी है रश, टोयोटा रश। ये डिलीवरी वैन के तौर पे बहुत यूज़ होती है और काफ़ी यानी फेवरेट गाड़ी है ये, क्योंकि ये फ्यूल इकोनॉमी रहती है, VVTi इंजन है इसका, और टोयोटा की है तो बस फिर पार्ट्स सस्ते ही होते हैं इसके। इस तरफ आ जाएं तो ये खड़ी हैं GSE की गाड़ियाँ। ये भी एक चाइनीज़ ब्रांड है जो कि गरगाश वालों के पास इसकी डीलरशिप है। ये GS3 है, ये GS4 है। तो चाइनीज़ गाड़ियों की वैसे मार्केट ऐसी है तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर कम पैसों में मिल जाती हैं ये गाड़ियाँ तो कुछ पैसे दे के ही जाएंगी आपको। ये यारिस खड़ी हैं टोयोटा की, ये करोला है, यारिस भी 4-5 हैं। तो ये भी मैं इस पे लगा रहा हूँ बिड, तो देखते हैं क्या होता है, मिलती है नहीं मिलती। उम्मीद है कि मिल जाएंगी। और ये काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको लेनी है गाड़ियाँ, तो उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी ये गाड़ियाँ। ये खड़ी हैं किया सेराटो, जो कि अमेरिकन गाड़ी में आती है फोर्ट के नाम से, 40 जिसे कहते हैं सब, किया 40। तो ये सेराटो हैं सारी, सब 2020 के मॉडल हैं और सबके माइलेज सेम है, यानी 80,000 से स्टार्टिंग है और वो जाते हैं तकरीबन 140 तक हैं, मैक्सिमम 140 तक की गाड़ियाँ हैं किलोमीटर्स में चली हुई। सब GCC हैं, नॉन एक्सीडेंटल हैं। एक्सीडेंट किसी के हैं भी तो वो छोटे मोटे जो बम्पर शम्पर लग जाते हैं वो सब रिपेयर हुए हैं, यानी रेडी टू यूज़ गाड़ियाँ हैं ये सारी। अच्छा, इसके बाद अगर पीछे अब आ जाएं तो इधर खड़ी हैं पिकांटो, पेगास खड़ी हैं इधर एक लाइन में पूरी, ये पूरी लाइन पेगास की है, और ये आखिर में पिकांटो उधर भी हैं और इधर भी हैं। ये पिकांटो भी बहुत ही 1.2 है ये, तो एक फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन है बहुत छोटी, तो बस 2 ही लोग इसमें बैठ जाएं तो बेहतर है। पीछे वाला तो उसकी टांगें ही फंस जाती हैं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए या बच्चों के लिए अच्छी गाड़ी है ये, और सस्ती भी है। ये मार्केट प्राइस इसकी तकरीबन 17-18 हज़ार है। तो अच्छा, अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो कोई दिखाता नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा, डर नहीं है ना किसी चीज़ का। कितने की बिड कर रहा हूँ मैं वो अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइज़, ये होती है क्लोज बिड। इसमें आप एक पेपर पे लिख के गाड़ी के आगे उसके प्राइस डाल देते हैं, और उसके बाद जब ये टेंडर ओपन होगा तो वो देखेंगे कि किस प्राइस पे किसने सबसे हाईएस्ट प्राइस दी है किस किस गाड़ी की, और जिसकी मैक्सिमम गाड़ियों की प्राइस ज़्यादा होगी ये उसी को दे देते हैं। तो कल है इसका फ़ाइनल ओपनिंग है टेंडर की, तो कल देखेंगे नसीब में कौन सी गाड़ी होती है। अगर कोई 3-4 गाड़ियाँ हैं या ज़्यादा मिल जाती हैं तो बिड दिखाता हूँ आपको कितनी दी है मैंने। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चले कि डीलर किस प्राइस पे गाड़ियाँ ख़रीदते हैं। पिकांटो की मैंने दी है 8,000 और 7,500, 2020 के मॉडल GCC। अच्छा, सेराटो 1.6 40 जो आती है अमेरिकन, 2020 का मॉडल, 1,11,000 चली हुई, 1,18,000, इसके मैंने दिए हैं 17,000। अच्छा, ये थोड़े से कम किए मैंने काट के। सेराटो की दूसरे मॉडल हैं दो, 2020 हैं ये भी, एक 96,000 चली है, एक 1,13,000 चली है, 16,000। फिर ये हैं करोला, यारिस, ये भी सब 15, 16, 15, 10, 9। ये जैक है अमेरिकन गाड़ी, 9,000 बिड दी है मैंने इसकी। ये कम से कम मार्केट में गाड़ी मेरे हिसाब से 20 की तो थ्रो अवे प्राइस हैं इसके। तो इन केस ये मुझे 9 की मिल जाती है या 12 की भी मिल जाती है तो 8,000 इस पे कहीं पे भी नहीं गए। बाकी ये रश टोयोटा की और किया सेल्टोस 22,000, 22,000 और 19,000 रश के, ये दिए मैंने। तो नॉलेज जो है बढ़ाने से बढ़ती है, तो मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि अगर आप किसी इस तरह की क्लोज बिड पे जाते हैं तो अंदाज़न कितना डिफरेंस होना चाहिए मार्केट प्राइस से और आपके प्राइस में। तो उसका स्ट्रेट अवे ये फार्मूला है कि जो मार्केट प्राइस है ना उससे कम से कम 12,000 दरम कम की आपने बिल्ड करनी है। तो ये है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। इंशाल्लाह गाड़ियाँ मिलेंगी, तो जिस जिस इन्वेस्टर ने मुझसे कहा इसको गाड़ियाँ दे देंगे।
3-4 गाड़ियाँ अपने लिए रख लेंगे आगे फ़्लिप करने के लिए। तो ये है। और इन गाड़ियों में अगर मिलती हैं तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन बता रहा हूँ, क्योंकि काम भी होता है इन गाड़ियों में, ऐसा नहीं है। और वेट भी पे करना होगा। ये जो मैंने आपको बिड दिखाई है, जो मैंने ऑफ़र करी है, अगर 22,000 की ऑफ़र करी है तो उस पर 22,000 पे 5% वेट भी आएगा। फिर ये है कि गाड़ी वॉश होगी, और ये है जगह काफ़ी दूर है, ये सिटी से इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ से गाड़ी रिकवरी पे जाएगी तो उसका तकरीबन 300 दरहम आएगा। गाड़ी वॉश होगी, छोटे मोटे काम होंगे गाड़ी में, हो सकता है टायर चेंज कराने वाले हों, फिर पासिंग होगी, तो जहन में ख़र्चा रखना है कम से कम 2,000 दरहम का। तो 2,000 दरहम खर्च करने के बाद इसके ऊपर आपको जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है आपका, वो है तकरीबन 24,000 रुपये कॉस्ट करने वाली गाड़ी के ऊपर आपको बचेंगे 5,000। ये टेंडर वाली गाड़ियों में होता है ऐसा, ओपन बिड वाली में नहीं होता, जिसमें आप लाइव ऑक्शन में जाते हैं। उन गाड़ियों की तो रिपेयरिंग कॉस्ट का ही आपको अंदाज़ा नहीं होता कितनी आएगी। ये गाड़ियाँ साफ़ हैं बिल्कुल, इनका कोई इसमें डैमेजेस नहीं है। छोटे मोटे जो चीज़ें होंगी, वॉश कराना या कोई लाइट नहीं जल रही, कोई बटन काम नहीं कर रहा, तो सिर्फ वही चीज़ें करवानी है आपको, और अच्छे पैसे मिलते हैं इसमें। और सबसे बढ़ के ये कि ये सारी गाड़ियाँ हॉट सेलिंग हैं और जीसीसी हैं। लोग जीसीसी के नाम पे गाड़ी लेते हैं कि जीसीसी है, हाँ भाई आंख बंद करके ले लो। अमेरिकन है मतलब एक्सीडेंट है। आप चाहे उसकी जितनी सफाइयाँ देते रहो कि नहीं यार ये साफ़ है, फ्लडेड नहीं है, एक्सीडेंट नहीं थी, क्लीन टाइटल थी, लोग बिलीव नहीं करते। तो जीसीसी गाड़ी है, उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी आपको यहाँ पे आरटीए से, और ये लीजिंग कंपनी में चली हुई गाड़ियाँ हैं, तो ईज़िली ले सकते हैं ये आप लोग। और गाइस ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है, ये एक अपने जहन में बिठा के रखें आप लोग कि किसी भी गाड़ी में, कोई भी गाड़ी लेना आप, चाहे वो जितने की भी हो, तो उसमें जो मिनिमम है प्रॉफिट रेशो वो 10% है। अगर आपने सही रेट पे बाइंग करी है और गाड़ी में कोई मैकेनिकल इशू नहीं आ जाता, तो 10% तो आपके कहीं पे भी नहीं गए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर आप ले लें, जो उस पर प्रॉफिट मिल जाता है आपको बहुत अच्छा, अगर आपका छक्का लग गया ना, 18% है, 18% से ऊपर नहीं जाता प्रॉफिट। तो जो लोग आपको ये तसल्लियाँ दे रहे हैं कि भाई तुम ये गाड़ी ले लो, ये इतने में बिक जाएगी, ये उतने में बिक जाएगी, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैक्सिमम 18% है, वो बहुत अच्छी बाइंग करी है आपने और बहुत अच्छी सेलिंग है आपकी, तो 18% मिलते हैं। और 18% बहुत अच्छे हैं पैसे। 1 लाख पे 18,000 रुपये मिलना बहुत अच्छा छक्का है ये। इसको यानी मैं कहूँगा कि सिक्सर से भी ऊपर है ये। 1 लाख पे 18,000, तो नॉर्मली बनते हैं 1 लाख पे 10,000, और वो भी इनफ है, बुरे नहीं है वो पैसे। तो बस हल्का खाएं, यानी गरम गरम ना खाएं कि मुंह जल जाए आपका, उस चक्कर में लोग नुकसान उठा जाते हैं। तो गाइस बस ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए आप लोगों को। काफ़ी दूर आया हूं मैं इस ऑक्शन को देखने के लिए, गाड़ियाँ चेक करी हैं, 1 से 1.5 घंटा लगा है मुझे गाड़ियाँ देखने में सारी। तो उसके बाद जो है फिर मैंने इनको बिड करी है। अभी मैंने जमा नहीं कराई है, अब अंदर जा रहा हूँ मैं बिड बॉक्स में डालने के लिए। कल इसका टेंडर ओपन होगा तो पता चल जाएगा कौन कौन सी गाड़ी हमें मिली है। उसके बाद आके इनका फ़ी गाड़ी जो है 5,000 सिक्योरिटी डिपॉज़िट देना है। तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट दे के फिर गाड़ी ले लेंगे इंशाल्लाह। ये 3 से 4 दिन में मिल जाएंगी गाड़ियाँ, फिर बेचेंगे। चलें, ओके, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।